नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, आप लोग जानते हैं रिसेंटली इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट कंप्लीट हुआ है और इस समिट की सबसे खास बात यह है कि अब G20 की प्रेसिडेंसी आएगी इंडिया के पास। दिसंबर 1 को इंडिया रिसीव करेगा G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम इंडोनेशिया और फिर नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में इंडिया होस्ट करेगा G20 समिट को इन न्यू दिल्ली एंड मेनी अदर प्लेसेस ऑफ द कंट्री। तो देखिए, इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आना इतना खास क्यों है। इंडिया भी इसको लेकर काफी एक्साइटेड है, साथ ही जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी काफी खुश हैं G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आने से। लेकिन देखिए, इससे पहले की इंटरेस्टिंग चीज जान लीजिए इस G20 समिट के बारे में जो रिसेंटली हुई है इंडोनेशिया के बाली में। इस G20 समिट में जितने भी वर्ल्ड लीडर्स शामिल हुए थे उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया अगेंस्ट रशिया, जिसमें उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर रशिया को कंडेम किया और इसके लिए बकायदा 1186 पेज का एक डॉक्यूमेंट भी इशू किया गया है। और इस 1186 पेज के डॉक्यूमेंट में आपको एक काफी सुना सुना सा डायलॉग मिलेगा और ये डायलॉग है टुडेज ईरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर, जिसे कहा था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब वो मिले थे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से। और देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस स्टेटमेंट को जो उन्होंने दिया था फेस टू फेस व्लादिमीर पुतिन को कि दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर, इसको शामिल किया गया है G20 के डॉक्यूमेंट में और यही पहचान एक वर्ल्ड लीडर की। अब देखिए, इससे पहले की बात करें G20 ग्रुपिंग की इंडिया प्रेसिडेंसी की जो इंडिया को मिलने वाली है इस साल दिसंबर में, उससे पहले थोड़ा बात करते हैं G20 ग्रुपिंग की। G20 या ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम जिसमें 19 कंट्रीज हैं और एक है यूरोपियन यूनियन। इस ग्रुपिंग को फॉर्म किया गया था जनरली टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस ग्रुपिंग को स्टैब्लिश किया गया था 26 सितंबर 1999 में और इसकी पहली हेड ऑफ द स्टेट समिट हुई थी 2008 में। इस ग्रुपिंग का मकसद है इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग इकोनॉमीज को सिस्टमेटिकली एक साथ लेकर आना, जिससे कि ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। देखिए, इस ग्रुपिंग में वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन एक्सेट्रा। G20 countries account for around 80% of gross world product, 59 to 77% of international trade, 2/3 of the global population and 60% of world's land area। और देखिए, ये इकलौती ऐसी फोरम है जहां पर वर्ल्ड की जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं या डेवलप्ड नेशंस हैं वो वर्ल्ड की मेजर डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ मिलकर काम करते हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्रुपिंग काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और ऐसी ग्रुपिंग की प्रेसिडेंसी हासिल करना इंडिया के लिए भी काफी सिग्निफिकेंट है। और देखिए, इसी के साथ इंडिया उन ग्रुप ऑफ कंट्रीज में शामिल हो जाएगा एंड स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रुप में जो अब तक G20 की प्रेसिडेंसी हासिल कर चुके हैं, जैसे कि मैक्सिको, चाइना, अर्जेंटीना, सऊदी अरबिया एंड इंडोनेशिया। और देखिए, एक और चीज जो इंडिया की प्रेसिडेंसी को और खास बनाती है वो ये है कि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा G20 की हिस्ट्री में कि G20 की जो ट्रोइका है उसमें सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज होंगी। अब पहले आप यहां पर ट्रोइका का मतलब समझ लीजिए। देखिए, G20 में ट्रोइका से मतलब है उस कंट्री से जिसके पास G20 की प्रेजेंट प्रेसिडेंसी है, साथ ही उस कंट्री से जिसके पास उससे पहले G20 की प्रेसिडेंसी थी, और तीसरी कंट्री वो जिसके पास नेक्स्ट ईयर G20 की प्रेसिडेंसी होगी। इन 3 कंट्रीज को कहा जाता है G20 में ट्रोइका। अब देखिए, फिलहाल G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास ही है। इससे पहले G20 की प्रेसिडेंसी थी इटली के पास और अब आने वाली है ये इंडिया के पास। तो फिलहाल जो ट्रोइका है उसमें है इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया। लेकिन जब दिसंबर 1 को इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी एज्यूम कर लेगा तब इस ट्रोइका में होंगे इंडोनेशिया, इंडिया और इंडिया के बाद जिसके पास प्रेसिडेंसी जाएगी यानी ब्राजील। और तब ऐसा फर्स्ट टाइम होगा G20 की हिस्ट्री में कि इस ट्रोइका में सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज होंगी। और देखिए, ये जो ट्रोइका है ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है, इसका मेन मकसद ये है कि G20 का जो एजेंडा है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रह सके। और जब ट्रोइका में तीनों कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज होंगी तो ये G20 फोरम को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा टू लुक एट द डेवलपमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। जनरली इस ट्रोइका में हमेशा कोई ना कोई डेवलप्ड कंट्री होती थी और वो ही डिस्कशन की टोन सेट करती थी। लेकिन जब इंडिया प्रेसिडेंट होगा तब ट्रोइका में तीनों डेवलपिंग कंट्रीज होंगी और तब तीनों डेवलपिंग कंट्रीज मिलकर टोन सेट करेंगी डिस्कशन की G20 ग्रुपिंग। और इसमें कोई रोल नहीं होगा G7 कंट्रीज का या डेवलप्ड कंट्रीज का। और देखिए, G20 ग्रुपिंग जिन मेन मुद्दों पर फोकस करती है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, इंडेटनेस अमोंग सम डेवलपिंग कंट्रीज,
डिजिटल इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज, इन सब को देखा जाएगा पुअर या वनरेबल कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि डेवलप्ड कंट्रीज के नजरिए से। लेकिन देखिए, आप लोगों को एक चीज और माननी पड़ेगी कि इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी ऐसे टाइम पर आ रही है जब वर्ल्ड में हालात शायद सबसे बुरे हैं। एक तरफ रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर काफी असर पड़ा है। सप्लाई चेन डिसरप्टेड है कंप्लीटली, वर्ल्ड में फूड की शॉर्टेज है और उसके प्राइसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में G20 के प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया का जो रोल है वो काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि G20 की जो मेंबर कंट्रीज हैं, जाहिर है इसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं और डेवलपिंग कंट्रीज भी, और ये कंट्रीज आपस में डिवाइडेड हैं रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने को लेकर। और ये चीज नेक्स्ट ईयर इंडिया के लिए G20 के प्रेसिडेंट के रूप में और भी कॉम्प्लिकेटेड करने वाली है। लेकिन इंडिया शायद वर्ल्ड में इकलौती ऐसी कंट्री है जिसका डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि US, UK, यूरोपियन यूनियन, जापान और साउथ कोरिया, इन सब के साथ भी डिप्लोमेटिकली काफी क्लोज रिलेशन है। और यही कंट्रीज लगातार मांग कर रही हैं रशिया पर और कड़े सैंक्शंस लगाने की। वहीं दूसरी तरफ इंडिया रशिया के साथ भी लगातार अच्छे एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज बनाए हुए हैं। और देखिए, इंडिया इस पोजीशन का काफी एडवांटेज ले सकता है। वर्ल्ड के जो दो पोल हैं, एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज, उन दोनों ही के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन हैं और इंडिया इस बैलेंस को मेंटेन कर पा रहा है। इंडिया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ G20 ग्रुपिंग एंड पार्ट ऑफ ट्रोइका ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फोकस करेगा कुछ इमीडिएट कंसर्न पर, जैसे कि फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। साथ ही इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू पुश इश्यूज दैट वुड पॉजिटिवली अफेक्ट पुअर नेशंस। फिलहाल इंडिया की जो G20 प्रायोरिटीज है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, वो है इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, वुमेन्स एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक इनेबल्ड डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी। तो देखिए, बहुत ही खास मौका है इंडिया के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इंडिया हासिल करेगा G20 प्रेसिडेंसी और तब ग्लोबल अफेयर्स में इंडिया का मेजर रोल होगा। उम्मीद करते हैं इंडिया अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।